हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7.3 का थ्योरी। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.3। उस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, जिसको आपको जानना जरूरी है। बिना उसके आप सवाल बना नहीं पाइएगा, काफी परेशानी होगा बनाने में। तो पहले उस नियम को हम समझा देते हैं जिस नियम से आप लोग चैप्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो 7.3 का जो थ्योरी है या जो रूल्स है उसको आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3। तो क्या थ्योरी है, क्या नियम है, आप उसको समझिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रूल्स। प्रतिस्थापन का नियम, यानी कब किस सवाल में हमको किसको जेड मानना है, इसके बारे में ये नियम है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन नियम। प्रतिस्थापन का नियम, ठीक है। तो सबसे पहला नियम जो है, सबसे पहला नियम है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है पहले उसको आपको वो लिखवा देते हैं, ठीक है। आपका जो सवाल रहेगा जनरली साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको इंटीग्रेशन का ये फॉर्म दिया रहेगा, ठीक है। ये आपका जो है इंटीग्रल का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रैंड। अगर आपका इंटीग्रैंड इस फॉर्म में दिया हुआ है साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, तो इस टाइप का सवाल कैसे बनता है या इसको बनाने के लिए किन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उस रूल को आप लिखिए। सबसे पहला नियम है व्हेन power of sin x is odd positive integer, put z equal to cos x। इसका मतलब क्या होगा, यदि sin x का पावर, देखिए इस टाइप का सवाल अगर दिया रहेगा साइन पर पावर m इंटू कॉस टू पावर n x इंटू डी एक्स, तो अगर साइन x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऑड मतलब विषम संख्या, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो इस कंडीशन में हम लोग cos x को z मानेंगे। इस बात का एग्जांपल देकर के भी समझाएंगे, पहले आप नियम लिख लीजिए। इसी तरह से दूसरा नियम है when power of cos x is odd positive integer, put z equal to sin x। यदि cos x का पावर और पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, तो हम लोग sin x को z मानेंगे। क्लियर, यानी उल्टा मानते हैं। cos का पावर विषम संख्या होगा तो sin को z मानेंगे, sin का पावर अगर ऑड नंबर होगा तो हम लोग cos को z मानेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर, if power of sin x and cos x, both are odd positive integer,
अगर sin x और cos x दोनों का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, देन we may put z equal to sin x और cos x। अगर दोनों का पावर विषम संख्या है, दोनों का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम दोनों में से किसी को भी z मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुविधा के लिए, है ना, सवाल बनाने में आसानी हो, तो इस कंडीशन में जिसका पावर ज्यादा बड़ा होगा उसको z मानेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, sin x और cos x अगर दोनों का पावर विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, इस कंडीशन में हम sin या cos दोनों में से किसी को भी z मान सकते हैं और सवाल मेरा बन जाएगा। लेकिन सुविधा के लिए, सवाल को बनाने में हमको आसानी हो, इसमें क्या करेंगे कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसको z मानेंगे, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं, बट for the sake of convenience, कॉन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, तो सुविधा के लिए we will put that function to be z, whose power is greater। इसका मतलब ये हुआ कि अगर sin x और cos x दोनों का पावर विषम संख्या है, तो दोनों में से किसी को भी z मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम उस फंक्शन को z मानेंगे जिसका पावर ज्यादा बड़ा होगा। तो पहले आप इस नियम को नोट कर लीजिए, फिर आगे और भी 2-3 नियम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नियम हो गया, अब चौथा नियम लिखिए। If power of neither sin x nor cos x is odd positive integer, अगर दोनों में से किसी का भी पावर जो है ऑड नंबर नहीं है, विषम संख्या नहीं है, विषम धनात्मक पूर्णांक, याद रखिएगा, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव का बात नहीं हो रहा, पॉजिटिव का बात हो रहा है। तो साइन और कॉस दोनों में से किसी का भी पावर अगर विषम संख्या नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? देन see the sum of their powers, तब हम उनके पावर को जोड़ के देखेंगे, ठीक है। see the sum of their powers, उनके पावर्स के सम को, सम मतलब क्या होता है? योगफल, उनके पावर्स के योगफल को देखना है। इसी में से पहला नियम लिखिए, if m plus n
m और n क्या है, दोनों का पावर है, साइन का पावर m है, कॉस का पावर m है, तो दोनों को जोड़ करके इफ m प्लस n इज इवन नेगेटिव इंटीजर, even negative integer, then put z equal to 10x। ये नियम कब लगाना है, ये नियम तब लगाना है जब दोनों में से किसी का भी पावर ऑड नंबर नहीं है, तब हम दोनों के पावर को जोड़ के देखेंगे। अगर दोनों का पावर यानी m प्लस n दोनों के पावर को जोड़ने के बाद इवन नेगेटिव नंबर मिलता है, इवन नेगेटिव इंटीजर, सम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तब हम लोग z को 10x को z मान लेंगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर, ये एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको उदाहरण देकर हम समझाएंगे, पहले आप नियम को लिख लीजिए। अच्छा चलिए अब अगला, इफ m प्लस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, even positive integer, then we will express या convert या transform लिख सकते हैं आप, we will transform का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, है ना। तो if m plus n is even positive integer, then we will express the given integrand। इंटीग्रैंड मतलब जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। तो then we will express the given integrand as the sum or difference, as the sum or difference of sines and cosines, sines or cosines of multiple angles। अगर दोनों का योगफल यानी साइन और कॉस के पावर का योगफल इवन पॉजिटिव इंटीजर है, सम धनात्मक पूर्णांक संख्या, देन वी विल एक्सप्रेस और ट्रांसफॉर्म द गिवन इंटीग्रैंड। जो दिया हुआ इंटीग्रैंड है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे यानी चेंज कर देंगे एज द सम और डिफरेंस ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। साइन और कोसाइन का जो मल्टीपल एंगल है उसके योगफल या अंतर के रूप में हम लोग उसको चेंज कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ फॉर्मूला आप लिख लीजिए। एक तो आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग को इंटीग्रेट करना आता है लेकिन त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो सवाल नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स 3 cos x प्लस cos 3x/4। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आप पढ़े हैं क्लास 11th में, त्रिकोणमिति की किताब में मिलेगा, ठीक है, 11th वाले बुक में। तो वो सब आप वहां से लिख सकते हैं, जरूरत जहां होगा आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ नियम है, ठीक है। हो सकता है कि ये नियम आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो इन सारे नियम का जो है ना एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इस नियम को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको कि इन नियम का इस्तेमाल कैसे करना है। एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 5x इंटू डी एक्स। साइन एक्स टू दी पावर 5 इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो आपको जो नियम लिखवाए हैं उसको पढ़िए। साइन पर जब भी पावर विषम संख्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो हम लोग z किसको मानेंगे, cos x को। याद रखिएगा, साइन पर जब भी पावर विषम संख्या होगा तो cos x को z मानेंगे। तो साइन का पावर कितना है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग z मानेंगे किसको, cos x को। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dz by dx, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। इस माइनस को इधर लगाइए, माइनस dz बराबर कितना, साइन x इंटू dx। चलिए अब इसके बाद इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, ठीक है। लेट i बराबर इतना। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो cos को z मान लिए, यहां से डिफरेंशिएट कर लिए। अब देखिए आपका जो इंटीग्रेशन है उसको तोड़ दीजिए, साइन पर पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्लियर है। साइन पर पावर 5x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। साइन का पावर 4 को क्या किए, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए। अब साइन स्क्वायर एक्स के बदले में आप लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ होल स्क्वायर है, इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। साइन स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट क्या किए हैं, क्या माने हैं, कॉस एक्स को जेड माने हैं। इस सवाल को बदल दीजिए जेड के फॉर्म में, तो जेड के फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और यहां पर ध्यान दीजिए साइन एक्स इंटू डी एक्स ये किसके बराबर है, माइनस डी जेड, तो माइनस को बाहर कर देते हैं इंटू डी जेड। और इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़े में क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड पर पावर 4 माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी जेड के रिस्पेक्ट में जेड होगा, तो 1 का जेड हो गया। और जेड पर पावर 4 का क्या होगा, जेड पर पावर 5/5 और माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड क्यू बाई 3 और प्लस एक कांस्टेंट, ये ठीक है। लास्ट में जेड का वैल्यू पुट करेंगे। जेड का वैल्यू किसके बराबर है, देखिए जेड अपने मन से माना गया है, आंसर को जेड में नहीं छोड़ना है, आंसर को बदलेंगे हम एक्स के फॉर्म में। तो ये आपका हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x/5 और माइनस 2 इंटू कॉस क्यूब x/3 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान है, ठीक है। आपको मेन देखिए नियम याद रखना है, ठीक है। और याद रखने का जरूरत नहीं है, आप नियम को लिख लीजिए, ठीक है। और जब भी सवाल बनाइए तो उस नियम से मिला के बनाइए, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। नियम को रटना नहीं है, नियम का यूज करना है, इस्तेमाल होते होते अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। आप इतिहास भूगोल की तरह याद कीजिएगा, वो का तरीका सही नहीं है। आप याद कीजिएगा फिर भूल जाइएगा, तो वैसा याद करने से क्या फायदा है।
इससे बेहतर क्या है कि उस पर जो आधारित सवाल दिया है किताब में, एनसीईआरटी में, चाहे केसी सिन्हा में, चाहे आरडी शर्मा में, आप उस सवाल को बनाइए और सवाल बनाते समय नियम जो है ना, नियम को कहीं पर लिख लीजिए या कहीं साट दीजिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए और नियम को मिला के बनाइए, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहाँ पर नियम कौन सा लगा? साइन पर पावर विषम संख्या ऑड नंबर है, तो साइन पर जब भी पावर ऑड नंबर होगा तो हम लोग cos x को z मानेंगे। उल्टा होता है, ठीक है, साइन पर पावर विषम है तो cos को z मानेंगे, cos पर पावर विषम होगा तो साइन को z मानेंगे। तो ये नियम है, ये आपका सवाल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए 2-3 सवाल और बताते हैं आपको, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई फालतू बात नहीं, एकदम सिंसियरली पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जोश का जरूरत नहीं है, होश का जरूरत है। बहुत सारे लोग जोश में पढ़ाते हैं, तो जोश में बहुत लोग होश खो देता है। होशो हवा से पढ़िए, आपको जो सीखना है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। खाली ताली बजाने से और सीटी मारने से पढ़ाई नहीं होता है। सिनेमा हॉल वाला जो माहौल होता है, उस माहौल में पढ़ाई नहीं हो सकता है। पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान केंद्रित होगा तभी सीख पाइएगा, ठीक है। एकदम सेमिनार के स्टाइल में पढ़ाई चल रहा है, खूब मजा आ रहा है, खूब ताली बज रहा है, खूब सीटी बज रहा है, वहाँ लोग सीखता नहीं है, बस टाइम पास होता है। अब जैसे एक सवाल और लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दोनों का पावर को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर दोनों का पावर जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी को भी z मान सकते हैं। साइन पर भी पावर ऑड नंबर है, कॉस पर भी पावर ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक, याद रखना है, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी z मानेंगे तो सवाल बन जाएगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको बनाने में थोड़ा इजी पड़े, तो यह देखना है कि किसका पावर बड़ा है, साइन का पावर बड़ा है कि कॉस का पावर बड़ा है। तो कॉस का पावर बड़ा है, तो जिसका पावर बड़ा होगा उसको z मान लीजिएगा, तो थोड़ा छोटा बनेगा, है ना, आपको बनाने में आसानी होगा। तो cos का पावर बड़ा है, तो हम लोग जो है cos x को z मान लेंगे। याद रहेगा नियम, अगर साइन का पावर और cos का पावर, दोनों का पावर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो देखेंगे किसका पावर बड़ा है। जिसका पावर बड़ा होगा उसको z मान लेंगे। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो dz बाई dx बराबर माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर लगा दीजिए, माइनस dz, और क्रॉस मल्टीप्लाई से dx को इधर ले आएंगे, तो साइन एक्स इंटू dx, और इस इंटीग्रेशन को हम लोग i मान लेते हैं। तो i बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो साइन पर पावर 3 है, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x इंटू साइन एक्स इंटू dx। क्लियर है? साइन पर पावर 3 को तोड़ दिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स के बदले में लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos टू द पावर 5x इंटू साइन एक्स इंटू dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है z के फॉर्म में। अब देखिए cos x को कितना माने हैं, z,
ये आपका हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन गया जेड टू दी पावर 5 और साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है माइनस डी जेड, तो माइनस को हम बाहर कर देते हैं, यहां हो गया डी जेड। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप इस माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, या अंदर हम बाद में ले जाएंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेड टू दी पावर 5 माइनस जेड टू दी पावर 7, मल्टीप्लाई करने में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 5 + 2 7 हो गया इंटू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेट करेंगे जेड पर पावर 5 का हो गया जेड पर पावर 6 बाई 6 माइनस जेड टू दी पावर 8 बाई 8 और प्लस कांस्टेंट। इस माइनस से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस जेड टू दी पावर 8 बाई 8 प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू कितना है cos x, तो आंसर आपका निकल गया माइनस cos टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस cos x टू दी पावर 8 बाई 8 प्लस c। इस तरह से बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि दोनों का जब पावर विषम संख्या होगा तो देखना है कि किसका पावर बड़ा है, उसको जेड मानेंगे तो ज्यादा आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल और आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए एक सवाल और ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन x इंटू कॉस क्यूब x। ये अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या देखना है, पहले दोनों का पावर देखना है। साइन x का पावर कितना है 1 नहीं है, साइन x बटा में नीचे है, तो यहां पर जो है साइन x का पावर जो है -1, यानी m का वैल्यू हो गया -1 और n मतलब cos का पावर। साइन के पावर को हम m ले रहे हैं और cos के पावर को n ले रहे हैं, तो n कितना है 3 नहीं है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3, तो -3, तो -1 -3। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से किसी का भी पावर जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ऑड है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। अब आपको जो नियम हम लिखा है उसको देखिए। अगर दोनों में से किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ निगेटिव है ऋणात्मक, तो पॉजिटिव नहीं है निगेटिव है, ऑड तो है लेकिन निगेटिव है। इस कंडीशन में जब दोनों में से किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब दोनों के पावर को जोड़ के देखना है। तो दोनों के पावर को जोड़िए, m प्लस n, -1 में -3 जोड़ेंगे -4 आएगा। -4 किस तरह का संख्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर। अब आपको जो नियम लिखवा है उस नियम को देखिए।
अगर दोनों के पावर को जोड़ने के बाद इवन निगेटिव इंटीजर होता है तो हम लोग 10x को जड़ मानते हैं। ठीक है, तो नियम को पढ़िए, पढ़ के समझिए और उसको उसके हिसाब से बनाइए तो बन जाएगा सवाल। तो दोनों में से किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो दोनों के पावर को जोड़ दिए, -4 हो गया। तो -4 किस तरह का संख्या है? इवन निगेटिव इंटीजर। इवन मतलब क्या होता है? सम संख्या, सम ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम लोग यहां पर 10x को जड़ मानेंगे। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ये हो गया sec² x इंटू dx। इंटीग्रेशन को i मान लीजिए। अब हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे कि ये z के फॉर्म में बदल जाए। सवाल x के फॉर्म में दिया है, इसको बदलेंगे हम z के फॉर्म में। तो कैसे बदलेंगे समझिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/cos² बन गया sec² x इंटू dx और नीचे बच गया sin x इंटू cos x। ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ cos पर पावर 3 है तो cos पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos² x लिख सकते हैं। तो 1/cos² क्या बन गया? sec² और नीचे cos बच गया। अब इसको z के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? ध्यान दीजिए, sec² x इंटू dx ये किसके बराबर है? dz। तो ऊपर वाला तो बन गया dz, यहाँ पर लिख देते हैं, ये बन गया dz और ये हो गया sin x इंटू cos x। इसको z के फॉर्म में चेंज करना है। एक तरीका आपको बताते हैं, एक आसान तरीका। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर वाले 2 को बाहर कर देंगे, या बाहर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 इंटू dz और 2 sin x इंटू cos x। ये किस चीज का फॉर्मूला है? sin 2x। ये आपका बन गया sin 2x। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। ये बन गया sin 2x। अब इसके बाद 2 इंटू dz। अब sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 10 के फॉर्म में, 2 10x और बाय 1 प्लस 10² x। ये मालूम है आप लोगों को? ये वाला 2 कैंसिल, ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला गया, 1 प्लस 10² x बाई 10x इंटू dx। अब 10x को कितना माने हैं? 10x को माने हैं z। ये आपका हो गया 1 प्लस z² बाई z इंटू dz। ये ठीक है। अब नीचे वाले से दोनों में डिवाइड कीजिए अलग अलग, तो अलग अलग भाग दे देंगे। 1/z, z² बाई z इंटू dz। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod z और z का हो गया z² बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब लास्ट में z का वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, log mod 10x प्लस 10² x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। हो गया ना सर? इस तरह से बनेगा। तो सवाल को बनाते समय नियम को देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा नियम लगेगा। तो यहाँ दोनों में से किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं था तो दोनों के पावर को जोड़ के देखें, -4 है, -4 क्या है? इवन निगेटिव इंटीजर। तो दोनों के पावर को जोड़ के अगर इवन निगेटिव इंटीजर आएगा तो हम लोग 10x को जड़ मानेंगे। क्लियर है ये बात? इस तरह से बनेगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन बताते हैं इस टाइप का, थोड़ा इससे डिफरेंट।
देखिए एक क्वेश्चन में लेता हूं इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर भी देखने वाला बात यह है कि दोनों में से किसी का भी पावर विषम संख्या नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। नहीं है तो क्या है, दोनों का पावर इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव। तो जब भी दोनों में से किसी का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो दोनों के पावर को जोड़ देंगे, तो 2 + 2 क्या हो गया 4। 4 किस तरह का संख्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सम धनात्मक पूर्णांक। तो इस कंडीशन में हम लोग 10x को जड़ नहीं मानेंगे। तब क्या करेंगे, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। एक आसान तरीका आपको बताते हैं, ठीक है, जो सबसे सिंपल तरीका है। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सबसे अंतिम नियम जो आपको बताए हैं, ठीक है, आप उसी का यूज कर रहे हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से डिवाइड किया। 4 से ही क्यों किए, कारण देखिए क्या है। 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किए कि हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये ठीक है, इसके बदले में लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये अंदर वाला क्या बन गया, sin 2x, तो 1/4 ये बन गया sin 2x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x इंटू dx। क्लियर है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का मतलब sin 2x और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसके बाद फॉर्मूला को बताए थे sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, इसका यूज करेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है 2x है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 थीटा है, यहाँ 2 थीटा डबल हो गया, इसका डबल क्या होगा 4x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x/2 इंटू dx। क्लियर, अब इस 2 को बाहर निकालिए, 1/8 और 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, इसका हो गया sin 4x और /4 x के गुणांक से भाग लगता है, 4 से भाग लग गया प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। तो सारा जो आपको बताए जितना भी रूल्स, उस पर आपको सवाल बता दिए, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और अपने से बनाइए। कल के क्लास में हम लोग 7.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7.3 को बनाने के लिए जो नियम जरूरी था वो नियम आपको बता दिए, ठीक है। अब उस नियम को लिख लीजिए कॉपी में, उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और समझिए। और जो जो सवाल हम बताए हैं इसको एक बार आप सारे सवाल को लिख लीजिए और बिना देखे बनाइए। अगर बिना देखे आपसे बन जाता है कॉन्फिडेंस के साथ, इसका मतलब आप सीख गए हैं, ठीक है। और उसके बाद 7.3 बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल के वीडियो में। 7.3 कल आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस लगातार बने रहिए। बाय बाय।